ओम शांति। जीवन को खुशियों से भरने वाली शिव बाबा की मधुर शिक्षाएं। मीठे बच्चे, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इस जीवन को हम हीरे तुल्य कहते हैं, ये बहुत वैल्यूएबल समय है, इसलिए हमें अपने समय की कदर करनी है, वेस्ट नहीं करना फालतू की बातों में। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने के लिए बाप की कौन सी श्रीमत मिली हुई है? मनुष्य से देवता बनने के लिए शिव बाबा की हम बच्चों को कौन सी श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, बच्चे, तुम जबकि मनुष्य से देवता बनते हो तो कोई आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कोई पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है तो पहली बात, आसुरी स्वभाव नहीं होना चाहिए, कोई पर क्रोध नहीं करना। दूसरी बात, तीसरा, किसी को भी दुख नहीं देना है। चौथी बात, कोई भी फालतू बातें कान से ना सुननी है, ना मुख से बोलनी है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल, थिंक नो इवल। ओम शांति। तुम बच्चों का बैठना बिल्कुल सिंपल है, कहाँ भी बैठ सकते हो, चाहे जंगल में बैठो, पहाड़ों पर बैठो, घर में बैठो या कुटिया में बैठो, कहाँ भी बैठ सकते हो। ना तो हमें पद्मासन लगाने की जरूरत है, ना हमें हठ योग करने की जरूरत है। बाबा ने कहा, भगवान को याद करने के लिए आप कहीं भी बैठकर याद कर सकते हो, सहज भाव के सिंपल रूप से बैठकर याद कर सकते हो। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम मनुष्य भविष्य के लिए देवता बन रहे हैं। हम कांटों से फूल बन रहे हैं, हमारा जीवन कांटों से भरा है, विषय विकारों से भरा है। भगवान दैवी गुणों से हमें सजाकर फूल बना रहे हैं। बाबा बागवान भी हैं, माली भी है। हम बाप को याद करने से और 84 का चक्कर फिराने से ट्रांसफर हो रहे हैं। शिव बाबा को याद करने से और 4 युगों का ज्ञान बुद्धि में घुमाने से हमारे अंदर की जो अलाय है, जो विषय विकारों की, पाप कर्मों की खाद है, वो निकल जाएगी और आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम ट्रांसफर होते होते आत्मा पावन बनती बनती, ट्रांसफर होते होते आत्मा पावन बनती बनती मनुष्य से देवता बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य शिव बाबा ने क्या दिया कि मनुष्य से देवता बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। हम यह बन रहे हैं। कुछ भी काम करते सिर्फ याद में रहो, बाप की याद से वर्षा याद आता है। 84 का चक्कर भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में हमने 84 जन्म लिए, तो शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा से क्या प्राप्तियां होती हैं वो याद आएगा। वर्षा मना प्रॉपर्टी, बाबा की सुख शांति, स्वर्ग की बादशाही, वो याद आएगी। तो बाबा ने कहा 84 का चक्कर याद करना है, वो भी याद आएगा। इसमें और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं कि बच्चे, संसार की झरमुई झगमुई तो बहुत सुनी, अभी तक बहुत इधर उधर की बातों में बुद्धि को बिजी रखा। आधा कल्प से सुनते सुनते नीचे गिरते आए। जैसे ही द्वापर शुरू हुआ, देवता वाम मार्ग में चले गए, अर्थात हम आत्माएं देह भान में आकर विषय विकारी बने और फालतू की बातों में उलझ गए।
सुनना और सुनाना करते आए। अब बाबा कहते हैं वो फालतू की बातें सुनना सुनाना बंद करो। अब बाप कहते हैं ये झरमुई झगमुई अर्थात फालतू की बातें ना करो। फलाना ऐसा है, इसमें यह कमी है, कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। यह जैसे कि अपना टाइम वेस्ट करना है। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, पढ़ाई से ही अपना कल्याण होगा। बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही अब बच्चों का कल्याण है, इससे ही तुम ऊंच पद पाएंगे। तो बाप की श्रीमत है कि बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। कितनी अच्छी युक्ति है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा इतनी मधुर शिक्षाएं दे रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे तुमको श्री बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक की अलग अलग बीमारी है, आत्मा की और तन की अलग, तन की बीमारियां और मन की बीमारियां। बाबा मन की बीमारियों की बात कर रहे हैं कि हर आत्मा की अलग अलग बीमारियां हैं। तो हर एक बीमारी के लिए सर्जन है, दुनिया में भी देहधारी शरीर की बीमारियों के लिए बड़े बड़े आदमियों के खास सर्जन होते हैं। तुम्हारा सर्जन कौन बना है? आत्माओं का, हम बच्चों का रूहानी सर्जन कौन है? कौन बना है? भगवान। वह अविनाशी सर्जन है। सुप्रीम डॉक्टर कहते हैं वैद्यनाथ, शिव बाबा वैद्यनाथ। वैद्यनाथ का मंदिर वर्ल्ड प्रसिद्ध है। कहते हैं हम तुमको आधा कल्प के लिए निरोगी बनाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। यह गांठ बांध लेनी चाहिए। क्या गांठ बांध लेनी चाहिए? कि बाबा को याद करेंगे तो 21 जन्मों के लिए तन और मन दोनों से निरोगी बन जाएंगे। ना तन के रोग रहेंगे ना मन के रोग रहेंगे। आज तन के भी रोग बहुत और मन के उससे ज्यादा रोग हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं केवल बाप को याद करो तो निरोगी बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। भल आत्मा अविनाशी है, शरीर ही रोगी बनता है, लेकिन भोगती तो आत्मा है। शरीर को कोई भी कष्ट हुआ तो भोगता ही कौन है? आत्मा ही है। वहां आधा कल्प तुम कभी भी रोगी नहीं बनेंगे, आधा कल्प रोगी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है? बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाप की याद में रहते ट्रांसफर होते जाएंगे, कांटों से फूल बनते जाएंगे, फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी पावन बन, फिर सतयुग आ जाएगा, कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा, फिर हम जाकर वहां राजा बनेंगे। बनाने वाला बाप है, वह परम आत्मा सदा प्योर है। भगवान सदा प्योर है, वही आते हैं हम बच्चों को प्योर बनाने। सतयुग में तुम खूबसूरत बन जाएंगे, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है। आजकल तो आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं, क्या क्या फैशन निकला है, कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। बाबा ने कहा सतयुग देवताओं को देखिए कितने सुंदर, उनके चित्र भी बनाते हैं। नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल आकर्षण है देवताओं के अंदर। तो बाबा ने कहा जब आत्मा प्योर हो जाती है तो शरीर भी प्योर हो जाता है। तो उसमें नेचुरल, जैसा बच्चा होता है, छोटा बच्चा तो एकदम इनोसेंट होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई बदबू नहीं, कोई विकार नहीं। तो बच्चे के अंदर कितना आकर्षण होता है, सभी को प्यारा लगता है। परंतु देवता तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, इसलिए उनकी ब्यूटी नेचुरल होती है। देह की ब्यूटी भी नेचुरल होती है। यहाँ हमारे आत्मा इम्प्योर हो गई है, इस कारण से शरीर की ब्यूटी भी खत्म हो गई है। और शरीर को सुंदर बनाने के लिए, दिखाने के लिए फिर आर्टिफिशियल श्रृंगार किया जाता है।
तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ अब मुझे याद करो। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे हियर नो इविल सी नो इविल। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे, जो बाबा के सेवादारी बच्चे होंगे, उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे। जो धारणा वाले बच्चे होंगे, आज्ञाकारी बच्चे होंगे, उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकल सकती। तुम्हें वाहियात, झरमुई, जागमुई की बातें कभी नहीं सुननी हैं। सर्विस करने वालों के मुख से सदैव रतन निकलते हैं। ज्ञान की बातों के सिवाय बाकी तो है पत्थर मारना। अगर हम दूसरों से बातचीत करते हैं, हमारी भाषा अच्छी नहीं है, हमारे बोल अच्छे नहीं हैं, हम किसी को ज्ञान नहीं सुनाते, या व्यवहार हमारा शुद्ध पवित्र नहीं है, तो जैसे हम पत्थर मार रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाबा बहुत बहुत मीठा है। शिव बाबा बहुत बहुत मीठा है, इसलिए उसको कहते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। हम उसके बच्चे, वो प्यार का सागर, और हम बच्चे बूंद के प्यासे। कितना डिफरेंस हो गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम मुझे याद करो तो तुम भी धीरे धीरे सागर बन जाएंगे प्यार के। बच्चे जानते हैं बाप बहुत बहुत मीठा है। आधा कल्प गाते आए तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते थे। तोते मिसल सिर्फ गाते रहते थे। आरती उतारी, गाया, बचपन से गाना शुरू किया, मरते दम तक गाते रहे। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख गनेरे। या हमने गाया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तू। सर्व संबंध उसके साथ गिने, परंतु एक भी संबंध का अनुभव नहीं हुआ, सिर्फ गाते रहे। तो बाबा कहते सिर्फ गाते रहे, तोते मिसल सिर्फ गाते रहे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको बेहद का वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमको बेहद, लौकिक माता पिता हद का वर्षा देते हैं जिसकी जितनी प्रॉपर्टी हो, और शिव बाबा हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बेहद का वर्षा है। 5000 वर्ष पहले हम विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। अब शिव बाबा 5000 वर्ष पहले सतयुग में हम विश्व के मालिक थे, अब फिर नहीं रहे, तो बाबा आकर फिर से हमें लक्ष्य दे रहे हैं कि बच्चे तुम बाप को याद करोगे, आत्मा प्योर बन जाएगी और तुम फिर से विश्व के मालिक सतयुग में बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। इस प्रकार से अच्छा, ये बाबा की 4 पेज की मुरली चलती है, जो आपको सार रूप में हमने कुछ मेन पॉइंट सुनाए। बाबा मुरली चलाने के बाद जैसे दुनिया में भी लौकिक माँ बाप पहले पत्र लिखते थे, या कोई भी किसी को पत्र लिखता था तो नीचे लिखते थे पत्र के नीचे कि बड़ों को चरण वंदना और छोटों को प्यार। हर एक अपने हिसाब से लिखने वाला लिखता था। तो शिव बाबा हमारा माता पिता है, वो सत्य शिक्षक भी है, वो सतगुरु भी है। तो परमात्मा माता पिता बनकर, वो शिक्षक बनकर हमें ज्ञान की शिक्षा देने के बाद कितने सुंदर शब्दों में प्यार भी देते हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
बाबा ने कहा मीठे मीठे, ऐसा वर्ड कोई नहीं बोलता। सिकी लद्दे मना बहुत तरस तरस के, बहुत मुद्दत के बाद भगवान से हम मिले। 5000 वर्ष पहले सतयुग में आए थे परम धाम, अपने सच परम धाम से हम स्वर्ग में आए थे। हम आत्माएं देव रूप में पाठ बजाया, तब से भगवान से बिछड़े हुए हैं। तो बाबा कहे सिक्की लदे, बहुत तरस, वर्ड सिंधी का है सिक्की लदे, बहुत मुद्दत के बाद तरस तरस के कोई चीज का मिलना। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रत माता पिता, ब्रह्मा माँ और शिव पिता। ब्रह्मा पिता, उनके द्वारा हमने ज्ञान सुना शिव बाबा का, तो ब्रह्मा पिता भी हो गया और शिव बाबा दादा। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर शिव बाबा अपनी तरफ से अकेला देता है। रूहानी बाप की, रूहों का आत्माओं का पिता शिव बाबा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऑलमाइटी अथॉरिटी हम बच्चों को नमस्ते करके ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं कि बच्चे तुम्हें भी निरअहंकारी बनना है। और फिर हम बाबा को रिस्पॉन्ड, याद प्यार का रिटर्न देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो बाबा ने कहा रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो फिर हम कहते हैं, आप मेरे साथ पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सार रूप में जो मुरली सुनी, तो उस मुरली में धारणा के लिए सार है। धारणा के लिए मुख्य बातें, पहली बात, ज्ञान की बातों के सिवाय और कोई बात मुख से नहीं निकालनी है। जरमुई जगमुई की बातें कभी ना सुननी है ना सुनानी है। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में रहे स्वयं को निरोगी बनाना है। ईश्वरीय सेवा के साथ बाबा की याद भी करते रहना है और आत्मा भी निरोगी और तन भी निरोगी बनेगा। अविनाशी सर्जन स्वयं भगवान हमें मिला है। हमें कौन मिला है? शिव बाबा जो अविनाशी सर्जन है, वैद्यनाथ है, वो मिला है 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने। इसी नशे व खुशी में रहना है। वाह मेरा भाग्य, स्वयं अविनाशी सर्जन शिव बाबा हमें मिला है, उसका सत्य ज्ञान मिला है और उस परमात्मा पिता को याद के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसकी अनुभूति कर अपने जीवन को हम तन और मन को निरोगी बना रहे हैं। अभी बाबा सतगुरु के रूप में वरदान बाबा का, याद के जादू मंत्र द्वारा। शिव बाबा की याद क्या है? जादू मंत्र। याद के जादू मंत्र के द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। बाप की याद ही जादू मंत्र है, विस्तार है इसका। बाप की याद ही जादू मंत्र है। इस जादू मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। भगवान को याद करके हम जो चाहे सिद्धि वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र विधि स्वरूप है। बाबा को, शिव बाबा की याद महामंत्र है कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे।
क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हम थोड़ा समय याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो बाबा ने कहा थोड़ा समय याद करना बड़ी बात नहीं है, परंतु सिद्धियां प्राप्त करनी है तो निरंतर बाबा की याद रहे। जैसे बाबा ने कहा कुछ भी करो, कार्य व्यवहार करो, उठो बैठो, कहीं भी बैठो, चलते फिरते कार्य करते बाबा को याद करना है। हाथ काटे दिल करताड़े, जब ऐसी अवस्था बन जाए, इतना अभ्यास करें हम, तो बाबा कहते हैं कि सिद्धियां तुम्हारे आगे पीछे, तुम सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अब स्लोगन है लास्ट में, सेकंड में विस्तार को सार रूम में समा लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूम में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अंत में जब हम भगवान की याद में शरीर छोड़ें, यानी कि जब हम इस संसार से आत्मा पाठ पूरा करें, तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले अभ्यास क्या हो कि विस्तार, बहुत कुछ है, चारों तरफ की बातें हैं, परंतु उन चारों तरफ की बातों को हम सार में अपना बिंदु रूप में बन जाएं, एकदम विस्तार से सार में आ जाएं। जैसे कई व्यक्ति होते हैं बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और कोई व्यक्ति बहुत ही छोटी सी बात करके बहुत कुछ कह देता है, उसको कहते हैं सागर को गागर में भरना। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसा अभ्यास करो कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को बिंदु रूप बनाने का अभ्यास करो, विस्तार को सार में समाने का अभ्यास करो, तो अंतिम सर्टिफिकेट जो है पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट वो हमको मिल जाएगा। ओम शांति।